वर्ग 9 के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थी संस्कृत विषय के पाठ चतुर्थ कल्पतरु का अंतिम प्रभाग को खोलकर अपने सामने रखें ताकि विषय वस्तु को समझने में आप लोगों को सुविधा मिले। बार बार हम आप लोगों को वर्ग संचालित करने से पहले यह निर्देश देते हैं। साथ ही मेरा यह विश्वास है, आशा है कि जो हम निर्देश देते हैं उसका भली भांति आप लोग पालन करते होंगे। हम यह निर्देश देते हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि में जो ऑनलाइन क्लास संचालित हो रहा है, आप जो गृह कार्य हम लोग देते हैं उस गृह कार्य को पूर्णतः तन्मयता से, तत्परता से, मन से अपने घर पर उसका अध्ययन करते होंगे। चूँकि समय बहुत ही मूल्यवान है, समय की सार्थकता जीवन में कुछ करने के लिए समय को सार्थक ढंग से बिताना खासकर विशेषकर छात्रों के लिए अति आवश्यक है। अगर क्या है कि समय को सही ढंग से सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप जीवन के सार्थक पहलू को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः जो निर्देश दिया जाता है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हम जो गृह कार्य देते हैं उसको स्मरण करेंगे। फेयर के जो कॉपी है उसको सुंदर अक्षर में क्या कि लिपिबद्ध करेंगे। यह मेरा निर्देश है। आज हम पाठ चतुर्थ कल्पतरु के अंतिम प्रभाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ स्मरण के लिए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर महान परोपकारी राजा जिमुतवाहन के जीवन से संबंधित है और महाराज जिमुतवाहन ने किस प्रकार प्रजा के दुख को दूर किया, किस तरह से उनका जीवन प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। इस चैप्टर में उन्हीं तथ्यों का हम पूर्व में भी अध्ययन किए हैं। आज पुनः इस चैप्टर का, इस पाठ का अंतिम प्रभाग में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप अपने सामने पुस्तक को खोलकर, पाठ्य पुस्तक को खोलकर अपने सामने रख लिए होंगे। चलिए अध्ययन का शुरुआत करते हुए हम अंतिम अनुच्छेद में पहुंचते हैं। अंतिम अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है देखिए। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमुतवाहन कल्पतरुं उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामः पूरितः तन्मयकं कामं पूरय। देखेंगे कुछ शब्दार्थ समझ लीजिए। कल्पतरु का तो मतलब जानते ही हैं। अभ्यनुज्ञातः, अभ्यनुज्ञातः का मतलब क्या हुआ? अभ्यनुज्ञाता का मतलब हुआ अनुमति पाया हुआ, आज्ञा पाया हुआ, आदेश पाया हुआ। उपगम्य माने पास में जाकर। अभिष्टा, अभिष्टा का मतलब हुआ अभिष्ट, इच्छा। काम हमारी इच्छा, पूरीता हमें पूर्ण करने के लिए। देखेंगे
महाराज जीमूतवाहन अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं। क्या आज्ञा प्राप्त करते हैं? कल्पतरु की आराधना करने के लिए। क्यों आराधना करने के लिए? उस कल्पतरु से यह क्या है कि वरदान प्राप्त करेंगे और उस वरदान से प्रजा के कष्ट को दूर करेंगे। इसके लिए जीमूतवाहन अपने पिताश्री से जाकर यह आज्ञा मांगते हैं कि हमको प्रजा के कल्याण को करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए कल्पतरु की आराधना करने की आज्ञा दीजिए, है ना। इस तरह से वे पिता से, अपने पिताश्री से आज्ञा प्राप्त करते हैं और कल्पतरु की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। और वे पास जाकर कहते हैं कि है ना, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की इच्छाएं, अभिष्ट इच्छाएं पूर्ण की है, तुम मेरी भी एक इच्छा पूरा कर दो, है ना। तन्मयकं कामं पुर्या, मेरी भी एक इच्छा पूरा कर दो। यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव। यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। कहने का मतलब है, आप इस पृथ्वी को निर्धनों से रहित कर दो हे देव। इस पृथ्वी पर कोई निर्धन ना हो, सब संपन्न हो, आप ऐसी व्यवस्था कर दो, है ना। देखेंगे, एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया ईशो अयं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोरुत भीत। कहने का तात्पर्य है कि जीमूतवाहन के ऐसा कहते ही उस वृक्ष से आवाज निकली। क्या आवाज निकली? तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा हुआ मैं जा रहा हूं, है ना। क्षणेन च सकल्पतरु दीवं समुत्पत्त्या भुवि तथा वसूनि अवर्षत तथा न को अपि दुर्गत आसित। इस तरह से उस कल्पतरु ने क्षण भर में ही स्वर्ग की ओर उड़कर पृथ्वी पर इतने धन की वर्षा की, इतने धन की वर्षा की कि कोई निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंप्या सर्वत्र यशः प्रथितम्, है ना। इस तरह से सभी प्राणियों पर दया करने से इस तरह जीमूतवाहन का यश सब जगह प्रसिद्ध हो गया। प्यारे छात्रों, कहा जाता है कि जो यशस्वी है वही जीवित है ना। जो यशवान है वही जीवित है ना। इसलिए इस मानव जीवन में यश प्राप्त करना चाहिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहिए। यश कब प्राप्त होगा? जब आप दीनहीनों की, असहायों की, गरीबों की आप सहायता करेंगे। आपसे जो मन पड़े वही सहायता कीजिए, मन से कीजिए, है ना। इस तरह से उनकी सहायता करने से आपको यश की प्राप्ति होगी, है ना। यह धन की आपके मानव जीवन के सबसे उत्तम गति होगी, है ना। चलिए, इसके साथ ही आज यह कल्पतरु पाठ 4 समाप्त हुआ। गृह कार्य के रूप में आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर का शब्दार्थ मन से याद कर लेंगे। साथ ही इस पाठ के जो संस्कृत पंक्तियां हैं उसका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।